Assalamu alaikum viewers. Welcome to my YouTube channel English Learn Fast. Today we are discussing four remaining types of pronoun. Interrogative pronoun. An interrogative pronoun is a pronoun used to ask questions about people, things or specific information. Interrogative pronoun को उर्दू में सवालिया ज़मीर कहते हैं और इसके ज़रिए से हम किसी लोगों के बारे में, कोई चीज़ के बारे में या कोई ख़ास मालूमात के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. Most common interrogative pronouns in English are who, whom, what, which and whose. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन WH फैमिली से बिलोंग करती है. जिस तरह हु हमेशा सब्जेक्ट होगा कि कौन है. whom ऑब्जेक्ट है यानी मफूल किस पे काम किया जा रहा है. वाट आइडिया या कोई चीज़ पर आइडिया या चीज़ को पूछने के लिए वाट का इस्तेमाल करते हैं. विच हमेशा चॉइस के लिए होता है, कौन सा या किसका. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के कुछ सेंटेंस डिस्कस करेंगे. हु इज़ कमिंग टू द मीटिंग. अब पर्सन के लिए जिस तरह मैंने बताया हु इस्तेमाल होता है, तो हु इज़ कमिंग इसमें क्या है कि मीटिंग में कौन आ रहा है. Whom डिड यू इनवाइट टू द पार्टी. तुमने पार्टी में किसको इनवाइट किया है, तो इसमें whom जो है ऑब्जेक्ट है. What इज़ योर फेवरेट बुक. आस्किंग अबाउट अ थिंग, इसमें किसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है. Which shirt do you want to wear, the red one or the blue one. तुम कौन सी शर्ट पहनना चाहते हो, रेड या ब्लू. तो हम इसमें विच का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें चॉइस की बात की जा रही है. हुज फोन इज दिस. हुज हमेशा ऑनरशिप या पोजीशन के लिए, मिल्कियत के लिए यूज़ किया जाता है. हु इज़ ही, वो कौन है. अभी देख लें, इसमें हु जो है किसी शख्स के बारे में सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया गया है. होम कि किसे या किसको, ये मफूल के बारे में पूछा जा रहा है. होम होम डिड यू मीट, तुम किससे मिले. अब हमारा है इंडेफिनिट प्रोनाउन. डेफिनेशन. इंडेफिनिट प्रोनाउंस डू नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक नाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन स्पेसिफिक नाउन को रेफर नहीं करता. ये नॉन स्पेसिफिसिटी यानी एक आम चीज़ को एक्सप्रेस करता है, जाहिर करता है. इसकी एग्जाम्पल क्या है. समवन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, somebody, anybody, everybody, everything, something, anything, nothing, none, few, many, several, all and some. Someone left their umbrella here. कोई यहाँ अपनी छतरी छोड़ गया है. Someone, देखें जुमले में someone का इस्तेमाल किस तरह किया है, सिंगल पर्सन के लिए. Everyone, everyone enjoyed the party. Everyone एक से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है. Anyone, किसी भी शख्स को क्लब में शामिल होने की इजाज़त है, यानी कोई भी क्लब में शामिल या ज्वाइन हो सकता है, कोई भी. इसी तरह हमारा नो वन, कोई भी नहीं. नो वन नॉस द आंसर, कोई भी इसका जवाब नहीं जानता, तो नो वन. समबडी, कुछ लोग. समबडी हैज़ टू टेक द लीड, कुछ लोगों को क़यादत संभालनी होगी. समबडी, कुछ लोग यानी पार्शल, कुछ लोगों की बात हो रही है. एनीबडी, एनीबडी कैन सीन द प्रेजेंटेशन, कोई भी इस प्रेजेंटेशन को देख सकता है. एवरीबडी, सब. एवरीबडी इज इनवाइटेड टू द वेडिंग, इसमें एवरीबडी तमाम लोगों को, सब लोगों को शादी में बुलाया गया है, मदऊ किया गया है. एवरीथिंग, सब कुछ. एवरीथिंग इज रेडी फॉर द इवेंट, इवेंट के लिए सब कुछ तैयार है. एवरीथिंग, एवरीथिंग इज ओके. एवरीथिंग इज डन. समथिंग, समथिंग किसको इंडिकेट कर रहा है, कुछ को. मुझे कुछ खाने की ज़रूरत है, यानी एक तलब को ज़ाहिर कर रहा है. आई नीड समथिंग टू ईट. एनीथिंग, कुछ भी, तुम कुछ भी मुंतखब कर सकते हो जो तुम्हें पसंद हो. यू कैन चूज एनीथिंग यू लाइक. नथिंग, कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं अब हमें कोई भी हमें अब रोक नहीं सकता.
नथिंग कैन स्टॉप अस नाउ। नन, कोई नहीं तालिब इल्म इम्तिहान में, यानी कोई भी स्टूडेंट तालिब इल्म एग्जाम में पास नहीं हुआ। नन। इसी तरह फ्यू, फ्यू का क्या मतलब है? चंद, कुछ लोग। फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग, चंद लोगों ने मीटिंग में शिरकत की या लोग शामिल हुए। मैनी, बहुत से। मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड द कंपटीशन, बहुत से तलबा मुकाबले में शरीक हुए। तो बहुत से यानी कि मैनी। सेवरल, सेवरल, सेवरल ऑप्शंस आर अवेलेबल, कुछ इख्तियारात मौजूद हैं, दस्तयाब हैं। ऑल, सब। ऑल आर वेलकम टू ज्वाइन द इवेंट, सबको इवेंट में शामिल होने का खैर मुकद्दम किया जाता है। इसमें तमाम लोगों की तरफ इशारा है। सम पीपल प्रीफर टी और कॉफ़ी। तो आपको अच्छे से ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस के सेंटेंस समझ आ गए होंगे, और ये जो 17 हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन जो बताए वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। Reciprocal pronouns are pronouns that indicate a mutual relationship between two or more subject or object. They show that an action or relationship is shared among the entities involved. The two reciprocal pronouns in English are each other and one another. Reciprocal pronoun रिलेशन को जाहिर करता है दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान। इसमें दो वर्ड दिए गए हैं, ईच अदर एंड वन एनदर। तो इस एग्जाम्पल में क्या है? द टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर विद देयर होमवर्क, दो दोस्तों ने घर के काम करने में एक दूसरे की मदद की। तो दो लोगों की इसमें बात हो रही है, ठीक है। वन एनदर जनरली यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू मोर देन टू पीपल और थिंग्स, इसमें दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे की मदद करें। द टीम मेंबर ऑफ द टीम सपोर्टेड वन एनदर ड्यूरिंग द कंपटीशन, गेम के कंपटीशन में टीम टीम ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। इसी तरह देखें, ईच अदर यूज फॉर टू पीपल थिंग्स, जैसे मैंने आपको बताया दो लोगों या चीज़ों के लिए ईच अदर का इस्तेमाल होता है। वन एनदर यूज फॉर थ्री और मोर पीपल थिंग्स, और वन एनदर तीन या ज़्यादा लोगों के चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट।